सो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज हम आए हैं एक न्यू बेबी से मिलने। ये हैं बेबी की मम्मा और हम आए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको बेबी को भी। थोड़ा सा वेट करिए और मैं फिर आपको मिलवाती हूँ। छोटा बेबी आया है हमारे यहाँ पे एक, मैं मिलवाऊंगी उससे। तो आज हम गए थे एक बेबी को देखने। छोटा बेबी आया था और उन्नति को देखो, मैं उन्नति को बोल रही थी कि बेटा राधे राधे बोलो। तो ये भाभी हैं, तो ये भी इनसे भी बोला मैंने कहा भाभी राधे राधे बोलो। बात कर रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। और उन्नति अपना बैठी थी। फिर उसके बाद उन्होंने चाय बनवा ली, चाय नाश्ता। फिर हम लोग सब बैठ के चाय पी रहे थे और ये बेबी सो रहा था, ये आराम से सो रहा था। ये बहुत छोटा है अभी, मतलब मे बी 15 या 18 डेज़ का है। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा बेबी था, बहुत ही छोटा था। और मैं ये दिखा रही थी कि देखो ये दीदी कितनी चाय पी रही हैं, क्योंकि होता ही है थोड़ा सा, जब बच्चा होता है तो थोड़ा देते हैं चाय ज़्यादा। और ये था देखो बेबी क्यूट सा। और फिर ये इनकी बेटी थी दीदी की, इसका भी खुद का चैनल है, नंदिनी चौधरी आर्ट के नाम से। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल मतलब है इसका। वो बनाती है ये ड्राइंग्स, और इसकी देखो पीछे ड्राइंग ना बहुत अच्छी बनाती है, स्केच भी बहुत अच्छा बनाती है और कलरिंग वाली भी बहुत अच्छी बनाती है। तो मैं इसको कह रही थी कि मेरे लिए भी बना दियो ऐसी वाली। फिर हम निकल गए वहाँ से। तो मैं बोल रही थी कि चलो ठीक है, ओके बाय। तो वो भी कर रही थी बाय बाय गाइज। मतलब हम गए थे और फिर उसके बाद ना सीधे हम आ गए थे अपने घर पे। और घर में एंट्री करते ही मैंने अपनी बेटी को दी कि वो खोल ले लॉक ले। और ना घर इतना गंदा हो रहा था ना, बाहर भी इतनी धूल हो रखी थी, क्योंकि 10 to 12 डेज़ तो हो ही गए थे हमें गए हुए। तो मेरी बेटी लॉक खोल रही थी, उससे ना खुल नहीं रहा था। और देखना कितनी धूल है, कितनी, बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा। हो ही जाता है जब बंद रहता है ना घर, तो हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो फिर मैंने बेटी से बोला कि बेटी चलो हटो मैं खोलती हूँ। और मैंने फिर ना गेट मतलब लॉक ओपन कर दिया था और बेटी ने निकाल के फिर हम गए अंदर। और अंदर भी हमारे इतनी गंदगी हो रखी थी सारे घर में, बहुत ज़्यादा धूल धूल, बस धूल, सारे में धूल थी और जाले लगे हुए थे। मतलब बहुत अजीब सा हो रहा था अंदर से भी, और एक अजीब सी स्मेल हो जाती है ना बंद घर में, उस टाइप से हो रही थी। फिर बस अंदर जाके लाइट वगैरह ऑन की और फिर दूसरा रूम बंद हुए थे, उन्हें भी सबको लाइट्स ऑन करके सारे लाइट सारा घर मैंने एक बार खोल दिया कि सफोकेशन से निकल जाए। वो जो होती है ना अंदर से अजीब सी स्मेल भी निकल जाती है। मैंने रूम की गेट वेट खोल दिए, लाइट वाइट ऑन कर दी, फ़ैन चला दिए थे। तो थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया था। फिर मैंने निकाली बेडशीट डालने के लिए कि चलो आज नई बेडशीट बिछा देते हैं, वही रिपीट होती रहती हैं। तो मैंने बस निकाल के ये बॉक्स रखा था, मैं अपना दूसरा काम कर रही थी, तब तक मेरी बेटी ना इन्हें खोलने लगी। ये देखो कैसे निकाल रही है उसमें से। उसे लग रहा है कि ये बेडशीट है, उसे ये नहीं पता है कि ये इसके अंदर से पिलो कवर निकलते हैं। तो ये बार बार यही कह रही थी मम्मा इतनी छोटी बेडशीट है क्या, ये मेरे लिए लाई हो क्या, ऐसे ऐसे करके ना वो फिर से भी निकाल रही थी। फिर उसे लगा कि यही बेडशीट थी, उसके अंदर से दूसरा पिलो कवर निकला। फिर बोली ये मम्मा ये वाली तो पक्का मेरे लिए लाई होंगी आप। और इसे निकाल के खोल के देख रही थी, और इससे ना निकल नहीं पा रहा था। खोल के बस उसे समझ रही थी कि इतना छोटा छोटा है। फिर जब दोनों निकल गए तो इसको समझ में आया कि ये पिलो कवर्स थे। उसके बाद इसने खूब ट्राई किया कि मैं इसको निकाल पाऊँ पैकिंग खोल के। फिर मैंने बोला बेटा आपसे नहीं निकलेगी, लेकिन नहीं मम्मा मैं निकाल लूँगी। तो ऐसे करके ना ऐसे निकला नहीं। फिर मैंने बोला कि बेटा आपसे नहीं निकलेगी, आप हटो मैं निकाल देती हूँ। फिर मैंने अपनी ये बेडशीट ओपन की, इसकी पैकिंग हटा दी। फिर मैंने बोला कि बेटा इसको फेंक दो। तो करी नहीं मम्मा मैं खेल लेती हूँ, मैंने इसको साइड में दे दिया उसको। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपनी बेडशीट डाल देती हूँ।
फिर मैंने उठाई अपनी झाड़ू और फिर मैं लग गई अपना सफाई करने की। बहुत जाले जाले से हो रहे थे, बहुत डस्ट हो रही थी दीवारों पे भी। फिर मैंने एकदम से लगाई, अपना जूड़ा किया टाइट और मैं लग गई फिर झाड़ू लगाने, क्योंकि सफाई करनी थी घर की। फिर बस आते ही ना मैंने रेस्ट नहीं किया, बस जल्दी से लग गई कि हाँ किसी तरीके से बस फाइनल हो जाए, कि रहने लायक हो जाएगी एटलीस्ट आज। तो मैंने बस ये झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बेटी मेरी बाहर खेल रही थी और पहले मैंने ये वाला रूम ही कंप्लीट किया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि बेटी ना बेड पे बैठ जाएगी आराम से, फिर कुछ खाने के लिए दे दूँगी उसको और बैठ के टीवी देख लेगी आराम से, क्योंकि और कहीं ऐसा बैठने के लिए जगह नहीं थी कि हाँ एकदम से आके बैठ जाए। साफ़ नहीं हुआ था कुछ भी। मैंने यही रूम सबसे पहले बेड साफ़ कर दिया था। और ये कमरा करने के बाद फिर मैं आई बाहर। बाहर देखी कितना फैला हुआ था सारा, क्योंकि हमने बस ऐसे ही डाल रखा था सारा। फिर मैंने सोचा कि एक साइड से ही करना शुरू किया जाए काम को। फिर मैंने सबसे पहले ये बाहर से अंदर रखना शुरू किया सामान, क्योंकि अंदर वाला साफ़ किया था तो बाहर रख दिया था, तो बाहर वाला साफ़ करना था तो थोड़ा थोड़ा अंदर भी रखना होगा, तभी क्लीन कर पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ये साफ़ करना शुरू किया। और सबसे पहले मैंने इधर वाला रूम सोचा कि इसे साफ़ कर देती हूँ पहले, क्योंकि दोनों रूम कंप्लीट हो जाएंगे तो बाहर बस सोफ़े हैं उनकी डस्टिंग मैं कर लूँगी और साइड में सारा सामान रख दूँगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ना ये वाला रूम साफ़ करने की कि पहले मैं ये बेडशीट बदल देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है। आप कहीं भी चले जाओ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, इवन 1 दिन के लिए भी अगर आप जाओगे ना तो ऐसा मतलब मन नहीं करेगा फिर उस बेडशीट पे बैठने का। तो सबसे ज़्यादा काम यही होता है, बेडशीट आना, बेडशीट निकालो, झाड़ो, ये करो वो। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो बहुत सारा सामान रखा हुआ था, मतलब मैं रख देती हूँ नॉर्मली, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो छोटे छोटे ये टॉयज़ से हैं, सॉफ्ट टॉयज़, ये मैं बेटी के लिए रख देती हूँ। कभी कभी ना वो इसमें इधर वाले रूम में मैं टेंट हाउस लगा देती हूँ उसका, और इनके साथ ना खेलती रहती है, इन्हें बेबीज़ बना लेती है और इन्हें पढ़ाती रहती है, कभी मैम बन जाती है। तो ये मैंने इस रूम में लगा के छोड़े हुए हैं, क्योंकि इस रूम में हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बेटी के लिए ही बना रखा है मैंने ये। तो उसके सारे सामान मैंने इकट्ठा किए और उसके बाद मैंने भर दिए एक थैले में। एक कैरी बैग था छोटा सा, उसमें रख दिए सारे, और फिर मैंने इसको ना झाड़ दिया अच्छे से। और मैं बेडशीट मतलब अभी नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा जो इसके अंदर होगी ना स्मेल सी होती है, जो सीलन वाली सी हल्की सी, तो वो निकल जाएगी। उसके बाद मैं अच्छे से इस पर बेडशीट डालूँगी। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि कल डाल दूँगी कि नेक्स्ट डे डाल दूँगी या शाम को डाल दूँगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर यहाँ से मैंने बाइक साइड में रखी हुई है बेटी की, तो बाइक हटाई, यहाँ से साफ़ करना था, क्योंकि फिर मैंने सारे में लगा दी झाड़ू। और झाड़ू लगा के मेरे को तभी थोड़ा सा शांति हुई कि हाँ एटलीस्ट अब ये ठीक हो गया। क्योंकि साइड में अलमारी है, अलमारी को भी किया मैंने साफ़, और ये ना थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग की मैंने, क्योंकि जाले वाले कहीं कहीं दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, और थे भी ज़्यादा, तो वो मैंने साफ़ कर दिए जहाँ मेरे को दिखते गए। पहले सारा साफ़ करने के बाद फिर मेरे को करना था मंदिर साफ़। और देखो अलमारी कैसे हो रखी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी गए थे ना सारा सामान भर के, तो सारा ऐसे पड़ा हुआ था। अब मैं बस यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और मैंने झाड़ू लगाई, सारी चीज़ें साइड में रख दी। फिर आ गई थी मैं बाहर मैंने झाड़ू लगाई थोड़ी सी आगे को, और फिर मैंने सोचा पहले यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान कर दिया जाए। फिर मैंने ये उठा के ना मेज़ पे रखा था जो सामान, उसे मैं क्लीन करने लगी वहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा हट जाता है तो अच्छा साफ़ लगता है। और फिर सोफ़े ही बचते हैं, तो सोफ़े के कवर उतरने के बाद फिर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये गंदे कपड़े थे, क्योंकि जो मैंने बेडशीट्स निकाली थी इधर वाली वो मैंने डाल दी। मैंने कहा बेडशीट बाकी सारा सामान भर देती हूँ मशीन में, जब मैं वॉश करूँगी तब हो जाएगा, क्योंकि मशीन में भर दो तो दिखते नहीं है कपड़े और फैले से नहीं लगते। तो मैंने सारे सोफ़े के कवर्स भी निकाल के मशीन में डाल दिए कि मैं शाम को मशीन लगा दूँगी या कल को लगा दूँगी इसलिए। और मैंने फटाफट बहुत जल्दी से काम ख़त्म किया।
और इसी के साथ मैंने बस हल्की हल्की सी जो सफाई थी ना वो कर दी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे करनी थी अच्छे से। अभी तो मेरे को सिर्फ रहने लायक करना था घर को, और उसके बाद बस मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब यही सफाई की थी और नॉर्मली, और कुछ नहीं किया था ज़्यादा। ये सब डन हो चुका था मेरे हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी एक बिज़ी डे हुआ यहाँ पे एंड, और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरे व्लॉग्स को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।